नमस्कार दोस्तों, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रीट शिक्षा मनोविज्ञान में जुड़ा एक महत्वपूर्ण टॉपिक कल्पना, जिससे एग्जाम में प्रश्न आने की 100% संभावना है। तो आइए दोस्तों, कल्पना के बारे में इस वीडियो में हम अध्ययन करते हैं, जो आपके लिए बेहद ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होगा। आने वाले रीट के एग्जाम में निश्चित रूप से दोस्तों इस टॉपिक से एक न एक प्रश्न जरूर आने वाला है। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं कल्पना के बारे में। कल्पना, इंग्लिश में कल्पना को इमेजिनेशन बोला जाता है। कल्पना एक प्रकार का चेतन और आश्चर्यजनक मानसिक प्रक्रिया है। कल्पना क्या है दोस्तों? एक मानसिक प्रक्रिया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। कल्पना एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं, पिछले जो अनुभव होते हैं, पिछले अनुभव के आधार पर किसी नई वस्तु का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। कल्पना एक चेतन और आश्चर्यजनक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं, जो पिछले अनुभव होते हैं, जो पुराने अनुभव होते हैं, उनके आधार पर हम नई वस्तु का निर्माण करते हैं। इसे ही क्या कहा जाता है दोस्तों? कल्पना। कल्पना का ये सामान्य अर्थ हुआ। इसके बाद आइए दोस्तों बात करते हैं कल्पना की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में, जो विभिन्न विद्वानों के द्वारा कल्पना की परिभाषा दी गई थी। तो सबसे पहले परिभाषा आती है विलियम मैकडूगल की, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट परिभाषा है। विलियम मैकडूगल, काफ़ी इंपॉर्टेंट परिभाषा है विलियम मैकडूगल की। विलियम मैकडूगल ने कल्पना के बारे में विचार दिए कि हम कल्पना या कल्पना करने की उचित परिभाषा अप्रत्यक्ष बातें, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, अप्रत्यक्ष बातों के संबंध में विचार करने के रूप में कर सकते हैं। यानी अप्रत्यक्ष बातों के संबंध में विचार करने को ही विलियम मैकडूगल ने क्या कहा दोस्तों? कल्पना कहा। तो यह विलियम मैकडूगल की परिभाषा है। हम कल्पना या कल्पना की उचित परिभाषा अप्रत्यक्ष बातों के संबंध में विचार करने के रूप में कर सकते हैं। यानी अप्रत्यक्ष बातों के रूप में विचार, अप्रत्यक्ष बातों के संबंध में विचार करने को ही क्या कहा जाता है दोस्तों? कल्पना कहा जाता है विलियम मैकडूगल के अनुसार। यानी इन्होंने अपनी परिभाषा में अप्रत्यक्ष बात वर्ड का यूज किया है। अप्रत्यक्ष बातों के संबंध में विचार करने को ही क्या कहा जाता है? कल्पना कहा जाता है विलियम मैकडूगल के अनुसार। दूसरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है दोस्तों डमविल की परिभाषा। ये भी इंपॉर्टेंट परिभाषा है डमविल। डमविल ने कल्पना के संबंध में विचार दिए कि मनोविज्ञान में जो कल्पना शब्द हैं, कल्पना शब्द का प्रयोग सब प्रकार की प्रतिमाओं के निर्माण के लिए किया जाता है। इसने दोस्तों इसकी परिभाषा में प्रतिमाओं के संबंध में बात की है कि प्रतिमाओं के निर्माण में कल्पना का क्या किया जाता है दोस्तों? प्रयोग किया जाता है। तीसरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट और सबसे बेस्ट जो परिभाषा है वह है रायबर्न। रायबर्न ने कल्पना को बहुत ही अच्छी तरीके से परिभाषित किया है और एग्जाम की दृष्टि से भी यह परिभाषा काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इन्होंने बताया कि कल्पना वह परिभाषा है जिसके द्वारा हम अपनी प्रतिमाओं का नए प्रकार से क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। अपनी प्रतिमाओं का नए प्रकार से, नए तरीके से क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। यह हमको पिछले अनुभव को किसी ऐसी वस्तु का निर्माण करने में सहायता करती हैं जो पहले कभी नहीं थी। दोस्तों, कल्पना क्या करती हैं? पिछले अनुभव को किसी ऐसी वस्तु का निर्माण करने में सहायता देती हैं जो पहले कभी नहीं थी। तो ये दोस्तों परिभाषा थी रायबर्न की, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट परिभाषा है। कल्पना वह परिभाषा है जिसके द्वारा हम अपने प्रतिमाओं का नए प्रकार से प्रयोग करते हैं। जो प्रतिमाएं होती हैं उनका नए तरीके से प्रयोग करते हैं। यह हमको पिछले जो अनुभव होते हैं, पिछले अनुभव को किसी ऐसी वस्तुओं का निर्माण करने में सहायता देते हैं जो पहले कभी नहीं थी। लास्ट में एक महत्वपूर्ण विचार दिए थे बोहाज ने बताया कि कल्पना वास्तविक इंद्रिय उत्तेजना के अभाव में ज्ञानात्मक अनुभव हैं जो प्रत्यक्ष से संबंधित हैं। दोस्तों, आपको केवल ये 3 परिभाषा याद करनी है। एग्जाम की दृष्टि से यही परिभाषा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो मैकडूगल की परिभाषा, एक डमविल की, और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है रायबर्न की परिभाषा। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं हम कल्पना के वर्गीकरण के बारे में। तो कल्पना का जो वर्गीकरण किया था दोस्तों विलियम मैकडूगल के अनुसार हम बात करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्गीकरण है विलियम मैकडूगल का। विलियम मैकडूगल के अनुसार कल्पना की यदि हम बात करें, इमेजिनेशन यानी कल्पना को उन्होंने 2 प्रकार में विभाजित किया। पहला प्रकार है पुनरुत्पादक यानी रिप्रोडक्टिव, और दूसरा है दोस्तों उत्पादक यानी प्रोडक्टिव। यानी कल्पना को
विलियम मैकडूगल ने दो प्रकार में विभाजित कर दिया, पुनरुत्पादक रिप्रोडक्टिव और दूसरा है उत्पादक यानी प्रोडक्टिव। पुनः उत्पादक जो कल्पना थी उनको दो भागों में विभाजित किया गया है यहाँ पर, रचनात्मक यानी कंस्ट्रक्टिव और दूसरा है सृजनात्मक यानी क्रिएटिव। तो ये विलियम मैकडूगल के अनुसार कल्पना का वर्गीकरण है, पुनरुत्पादक और उत्पादक को भी दोबारा दो भागों में विभाजित किया गया है यहाँ पर, रचनात्मक और दूसरा है सृजनात्मक। आइए दोस्तों बात करते हैं इन कल्पनाओं के बारे में विलियम मैकडूगल के अनुसार जो बताई गई थी। दोस्तों पहली है पुनरुत्पादक कल्पना। दोस्तों पुनरुत्पादक कल्पना में क्या होता है, जो पूर्व अनुभव होते हैं वो पूर्व अनुभव प्रतिमाओं के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत होते हैं, यानी पहले के जो अनुभव हैं वह जैसे के जैसे हमारे मस्तिष्क में या हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। इस कल्पना को का जो दूसरा नाम है दोस्तों वो स्मृति कहते हैं इसको। यानी स्मृति में क्या होता है, जो पूर्व अनुभव होते हैं वह जैसे कि जैसे प्रतिमाओं के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत होते हैं, इस वजह से इसको पुनरुत्पादक कहा जाता है और इस कल्पना का दूसरा नाम है दोस्तों स्मृति। इसके बाद विलियम मैकडूगल ने जो कल्पना का दूसरा प्रकार बताया था दोस्तों वो है उत्पादक में क्या होता है दोस्तों, जो पूर्व अनुभव होते हैं, जो पुराने अनुभव होते हैं, उन पुराने अनुभवों को आधार मानकर हम उनमें क्या लाते हैं दोस्तों, नवीनता लाते हैं। पूर्व अनुभवों को आधार मानकर उनमें क्या लाते हैं, नवीनता लाते हैं, इस वजह से इसको कहा जाता है प्रोडक्टिव। जबकि पुनरुत्पादक में पूर्व अनुभव हमारे समक्ष वैसे के वैसे ही प्रस्तुत होते हैं, जबकि यहाँ पर पूर्व अनुभवों को आधार मानकर उनमें हम नवीनता लाते हैं, इस वजह से इसको बोला जाता है उत्पादक यानी प्रोडक्टिव को भी दो भागों में विभाजित किया गया था, एक है रचनात्मक यानी कंस्ट्रक्टिव। दोस्तों इसमें क्या होता है, रचनात्मक में जो भौतिक वस्तुएं होती हैं, भौतिक वस्तुओं के निर्माण में इस प्रकार की कल्पना का प्रयोग किया जाता है। भौतिक वस्तु उन्हें बोलते हैं जिनका कोई आकार होता है दोस्तों, जिनको हम छू सकते हैं। वैसे जैसे दोस्तों पुल बनाना हो गया, बांध बनाना हो गया, मकान बनाना हो गया आदि बनाने की जो कल्पना करते हैं वह आ जाएगी दोस्तों रचनात्मक में। यानी भौतिक वस्तुओं के निर्माण में जिस कल्पना का प्रयोग किया जाता है वह है दोस्तों रचनात्मक। इसके बाद दूसरा है दोस्तों सृजनात्मक यानी क्रिएटिव। दोस्तों इस प्रकार की कल्पना में जो अभौतिक वस्तु होती हैं उन अभौतिक वस्तुओं की रचना में इस प्रकार की कल्पना का प्रयोग किया जाता है, जैसे कविता की रचना होगी, नाटक की रचना होगी, साहित्य की रचना होगी। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में बात की कल्पना और कल्पना की परिभाषाओं के बारे में और कल्पना का एक महत्वपूर्ण वर्गीकरण जो विलियम मैकडूगल के द्वारा किया गया था। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।